हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। भारत में बाल विवाह की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। जी हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रेजेंट में भारत में मतलब विवाह के लिए गर्ल्स के लिए न्यूनतम आयु 18 ईयर है और बॉयज के लिए न्यूनतम आयु कितना है, 21 ईयर है। इससे नीचे की आयु के अगर कोई भी लड़का या लड़की का विवाह होता है तो वो सरकार की तरफ से गैर कानूनी है, उसको मान्यता नहीं मिलेगी। ये बात तो हम लोग जानते हैं। लेकिन इस 1 फरवरी 2020 में जब हम लोग का आम बजट पेश किया गया, मतलब हम लोग की जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने जब आम बजट पेश किया तो उसने इस मुद्दे को उठाया कि भारत में बाल विवाह की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। जो अभी हम लोग का प्रेजेंट में है, लड़कियों की 18 वर्ष, लड़कों का न्यूनतम 21 वर्ष, इस पर पुनः विचार करने के लिए उन्होंने एक मांग की है और इसी के लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है, टास्क फोर्स कमेटी। टास्क फोर्स कमेटी की जो अध्यक्ष है वो जया जेटली है और वो जो समता पार्टी की प्रेसिडेंट है। ये कमेटी का एक अनुरोध है कि भारत में अभी वर्तमान में विवाह की उम्र को लड़कियों के लिए, ठीक है, गर्ल्स के लिए विवाह की उम्र को 18 वर्ष अभी है, 18 से 21 वर्ष करनी चाहिए, क्योंकि 18 ईयर भी बहुत अर्ली है। मिनिमम आयु 21 ईयर कर देनी चाहिए। तो इस कमेटी में 10 सदस्य है, जिसकी अध्यक्ष जया जेटली है और समता पार्टी की ये प्रेसिडेंट है। इसके अलावा इस कमेटी में नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बीके पॉल है, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास के सचिव भी इसमें, मुख्य सचिव भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है, और प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के सचिव भी इसमें शामिल है। इस तरह कुल मिला के इसमें टोटल 10 सदस्य है। ओके, ये जो टास्क फोर्स कमेटी है ये सिर्फ लड़कियों की आयु को 18 वर्ष से 21 वर्ष करने पर ही विचार नहीं कर रही, इसके अलावा कुछ मुद्दे पर भी ये विचार करेगी। जैसे मां बनने की सही उम्र क्या होती है, इस पर भी वो विचार करेगी और अपने विचारों को प्रस्तुत करेगी। गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर, जैसे जानते हैं कम उम्र की जो गर्भवती महिलाएं होती है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इन मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए, इन पे कैसे सुधार किया जाए ताकि हम लोग का देश और अच्छी तरह से स्वस्थ भारत की ओर बढ़े, इस पे भी ये कमेटी विचार करेगी। और जो इसमें और एक पॉइंट है वो है माताओं के पोषण संबंधित विषय पर भी विचार करेगी। माताओं को कैसे पोषण दे, कैसे स्वास्थ्य दे, स्वच्छ और स्वस्थ उनको वातावरण दे ताकि आने वाला जो बच्चा हो वो बहुत ही हेल्दी हो और हमारा भारत उज्जवल हो, इस पर भी ये कमेटी विचार करेगी। और ये कमेटी है इस जुलाई मंथ में, मतलब 2020 के जुलाई को 31 तारीख को ये कमेटी अपना रिपोर्ट को पेश करेगी। उसके बाद भारत सरकार ये निर्णय लेगी कि महिलाओं की आयु को 18 वर्ष से 21 वर्ष करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भारत सरकार अपना इसमें डिसीजन सुनाएगी। ये कमेटी अपना रिपोर्ट को 31 जुलाई, इस मंथ के 31 जुलाई को अपना रिपोर्ट ये पेश कर देगी, ठीक है। और बात ये है कि इसके साथ साथ ही माताओं के, मतलब मातृत्व से जुड़े हुए, माओ से जुड़े हुए कई तथ्यों को भी ये कमेटी प्रस्तुत करेगी। उसके बाद भारत सरकार अपना डिसीजन लेगी। ओके, ये कमेटी तो 31 जुलाई को अपना रिपोर्ट पेश करने वाली है। चलिए हम लोग थोड़ा इसके इतिहास को जान लेते हैं। तो भारत में बाल विवाह को लेके अंग्रेजों के टाइम से ही कई कानून बनते आए हैं। सबसे पहला जो कानून बना था, सबसे पहले 1860 ईस्वी में भारत सरकार ने एक कानून बनाया था जिसमें लड़कियों की आयु को 10 वर्ष कहा गया था, ठीक है, 10 वर्ष। इसमें पूरा विवाह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, सिर्फ कहा गया था कि विवाह के मतलब व्यवहारिक संबंध बनाने के लिए लड़कियों की मिनिमम आयु 10 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1927 ईस्वी में एक एक्ट आया बाल विवाह से ही संबंधित। इसमें लड़कियों की आयु को 12 वर्ष कर दिया गया कि लड़कियों की से व्यवहारिक संबंध बनाने के लिए मिनिमम आयु उसके 12 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1927 ईस्वी, 2 साल के बाद, ठीक इसके 2 साल के बाद 1929 ईस्वी में एक एक्ट आया जिसमें लड़कियों की उम्र को 14 वर्ष कर दिया गया, 14 वर्ष कर दिया गया। और लड़कों की उम्र को, बॉयज के लिए आयु कितनी कर दी गई, 18 वर्ष।
लड़कों की आयु को 18 वर्ष कर दी गई और इस प्रस्ताव को इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ये उस समय तो देश आजाद नहीं हुआ था, तो हमारे संसद का निर्माण नहीं हुआ था। एक प्रकार से संसद ही था जो इस प्रकार के नियम कानून बनाता था और ये ब्रिटिश के अधीन था। इस प्रस्ताव को हरबिलास सारदा ने प्रस्तुत किया था। हरबिलास सारदा एक रिटायर्ड जज थे और आर्य समाज के एक मेंबर थे, एक प्रकार से सोशल वर्क करता थे ये। और इन्हीं के नाम पर हरबिलास सारदा के ही नाम पर इस एक्ट का नाम सारदा एक्ट रखा गया, जो काफी न्यूज में था और बहुत ही ये मतलब बहुत सारे ये न्यूज को पढ़ा, इसका बहुत सारा क्रिटिसाइज भी हुआ, लेकिन ये एक्ट जो हुआ एक तरह से फेल हो गया। इसलिए इस एक्ट को डेड लेटर एक्ट भी कहते हैं। ओके, इस एक्ट को डेड लेटर एक्ट भी कहते हैं। सारदा एक्ट जो है 1929 ईस्वी में आया था, 1929 ईस्वी में। इसके ठीक 49 ईयर के बाद, मतलब तब तक सोचिए यही ईयर चल रहा था, लड़कियों का 14 वर्ष, लड़कों का 18 वर्ष। उसके लगभग 49 के ईयर के बाद सारदा एक्ट में मतलब 1978 में एक संशोधन किया गया। ठीक है, ये संशोधन किया गया। इसमें क्या, इस संशोधन में कहा गया गर्ल्स के लिए आयु को 18 वर्ष कर दिया गया और बॉयज के लिए आयु को कितना वर्ष कर दिया गया, 21 ईयर कर दिया, जो अभी वर्तमान में है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, और यह नियम तो लागू हो गया, लेकिन भारत में इतने मतलब सांस्कृतिक है, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, हिंदू हो मुस्लिम, वो लोग अपनी संस्कृति को इतना स्ट्रांगली पकड़े रहते हैं कि उनका ये कहना था कि वो लोग अपने बच्चों का विवाह किस उम्र पे करेंगे, इसका फैसला सिर्फ वही करेंगे, ना कि सरकार करेगी। इसलिए ये एक्ट तो फेल हो गया, लेकिन फिर भी कानून बन गया है। अगर किसी ने भी आवाज उठाई है कि 18 वर्ष से कम बच्चे का विवाह हो रहा है, तो सरकार उसको सजा देती है। ठीक है, और इस प्रावधान को और स्ट्रांग बनाने के लिए बाल विवाह प्रतिबंध में एक 2006 में एक लॉ आया। ठीक है, इसी में एक लॉ आया जिसमें इस शादी की आयु को जाहिर नहीं किया गया, सिर्फ इतना कहा गया कि इस नियम को मतलब जो सारदा एक्ट में जो संशोधन हुआ है, यानी लड़कियों की 18 वर्ष, लड़कों का 21 वर्ष, इस नियम का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको सजा होगी। और ये सजा क्या थी, 2 साल का जेल और 1 लाख का जुर्माना। 1 लाख का जुर्माना। ठीक है, 2 साल का जेल और 1 लाख का जुर्माना, इसमें ये सजा थी। या तो 2 साल का जेल भी हो सकता है, या 1 लाख का सजा भी हो सकती है, या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, और ये सजा किसको होगी, किसी को भी, माता पिता पंडित जो भी शादी में शामिल हो रहे हैं, बाजा गाजा जो भी इंडिविजुअली जो भी शामिल हो रहे हैं, सबको इस सजा से गुजरना पड़ेगा अगर उन्होंने किसी भी 18 वर्ष से छोटे बच्चे का शादी कराया तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक। और ये जो हमारी कमेटी है, भारत में विवाह की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, हमारी टास्क फोर्स जो कमेटी है, जुलाई के अंतिम जो दिन है 31 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने उपस्थित करेगी, पेश करेगी, और उसके बाद भारत सरकार निर्णय लेगी कि लड़कियों की आयु को 18 वर्ष से 21 वर्ष करना है कि नहीं करना है। और जो भी रिपोर्ट आएगा हम लोग उसको जल्दी से जल्दी आप लोगों तक जितना भी जानकारी हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आगे पेश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।